जमाना, लेकिन कहीं कहीं आज भी बहुत सम्माननीय औरतें बैठी है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो ये तो पहुंच गई। दिखे कौन से गांव की रहने वाली नहीं है? हनुमान मूर्ति। ये बताइए चुंगी अरे कौन सी देवी आ गई? हाय हाय जय माता दी। कहाँ चली गई थी तुम? तो तुम्हें ढूंढ रही कब से। कोई बात नहीं, कभी कभी खो जाते हैं। देखिए पहले की मेरी माताएं बहनें होती थी भाई साहब, इतने घूंघट में रहती थी। देखिए बुरा मत मानना, ये भजन के शब्दों में लिखा है और शायद इस भजन से तुम्हें सीख जरूर मिलेगी। कहती है जब बड़ों का सम्मान करोगे तभी तुम्हारा बड़े सम्मान करेंगे बाबूजी। हकीकत बात है ये। अगर तुम बड़े को सम्मान नहीं करोगी तो तुम्हारा कौन सम्मान करेगा? नहीं करेगा ना। तो ऐसे ही पहले की औरतें होती थी, पहले की औरतें होती थी जो कि बहुत सम्मान करती थी, घूंघट में रहती। आ जाओ सन 2002 में इतना घूंघट चला गया, जाती जाती जा रही है इस तरीके से और देख रही है कोई है तो नहीं, ऐसे करके जा रही है मस्ती से। आ गया सन 2010, घूंघट चल गया ऐसे। हाँ ऐसे जा रही है, धीरे धीरे चलती जा रही है। देखो ऐसे जा रही है, लग रही है ना जयपुर का, क्या बात है। ऐसे जा रही है। आ गया सन 2015, घूंघट चला गया। तो नाम है तिलकधारी, घूंघट ऐसे चला गया। आ गया सन 2023, अजी घूंघट तो बिल्कुल पीछे ही चला गया। बात ही चला गया ना, चला गया पीछे। कुछ औरतों का शहरों में जाके देखो, देखो कोई बात नहीं, सबका अपना तरीका होता है, तरीका होता है। ये कोई बात नहीं, बहुत सी कहती है देखो उसकी लड़की ऐसे कपड़े पहननी है, उसकी बहू ऐसे कपड़े पहननी है। देखो मन साफ होना चाहिए और भावना साफ होनी चाहिए, कपड़ों से लगाव नहीं होता है। आंखें ठीक ठाक हो, मन साफ हो तो दुनिया सब ठीक है, ये हकीकत बात है। तो इसी तौर पे भजन के आपको सुनाएंगे और दरबार में चलेंगे, कहेंगे क्या। और मैं आपको ये भी चल के दिखाएंगे पहले की पुराने जमाने की औरतें कैसे चलती थी घूंघट ओढ़ ओढ़ के, क्या बात है। आइए चलेंगे दरबार में और सुनिएगा। वो सब धन फैशन में लौटाए दियो, वो शेरों वाली मैया, वो शेरों वाली मैया मेरी पार लगा दो मैया, शेरों वाली मैया मेरी पार लगा दो मैया। सब धन फैशन में लौटाए दियो, शेरों वाली मैया। आजकल फैशन चल गया है भाई साहब, जिस गली में देख लो ज्योति ब्यूटी पार्लर, हाँ जी नेहा ब्यूटी पार्लर, प्रिया ब्यूटी पार्लर। आज उस पार्लर में कैसे भी चलेगा भाई साहब, पूरी हेमा मालिनी बन के निकलेंगी, चाहे कैसी भी हो। ये बात हकीकत है और ये पार्लर भी बहुत जरूर चल गया, ये हकीकत बात है। मेरी माता रानी ने बहुत अच्छा करा जो पार्लर चला दिया। कुछ मेरी माता बहनें ऐसी होती हैं जिनकी बिचारियों के कहते हैं, कहना नहीं चाहिए कि भगवान करे मैं तो सबको बेटियों की खुशी भरे, गोद भरे। जितनी मेरी माताएं बहनें हैं जिनकी गोद नहीं माता रानी, उनकी गोद भी भर देना, उनके घर में खुशियां देना और सबको घर परिवार मिले, ये हकीकत बात है। उस पार्लर वाली के लिए भी जरा जोरदार ताली बजा दोगे, जो पार्लर वाली है उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। तो आइए चलेंगे दरबार में और कहेंगे क्या, 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 क्या? वो सब धन फैशन में लौटाई दी, तीनों बाकी मैया, शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो मैया, शेरा वाली मैया मेरी पार लगा दो मैया। फैशन में लौटाई दी, तीनों बाकी मैया, फैशन में लौटाई दी, शेरा वाली मैया।
दे बिना 1 रुपया, घर को आवे दे बिना 1 रुपया, बहन भांजी घर को आवे दे बिना 1 रुपया, घर को आवे दे बिना 1 रुपया। बहन भांजी घर को आवे, अगर रक्षाबंधन पे भाई साहब बहन आ जाए तो भाभी से कहे कि भाभी राम राम, भाभी राम राम, तो भाभी कहेंगे ही कहे कि राम राम, अपना खाना अपना कमाना है। कहीं कहीं जरूर होता है, ये होता है नहीं होता है, कहीं कहीं जरूर होता है, नहीं होता। आपके यहाँ नहीं होता होगा, हम जगराते करते हैं, हमने ऐसे ऐसे माहौल देखे हैं जो भाभी खड़े से ही गिर जाती है भाई साहब। भाभी से कहेगी नंद, मैं आपकी बात नहीं कह रही, मैंने ये कहा कहीं कहीं, मैंने ये कहा कहीं कहीं, हर कहीं एक सा नहीं है माहौल, कहीं कहीं ऐसा है जो नंद को भाभी बहन की तरह भी मानती है, और बहुत सी जगह ऐसा है कि दरवाजे से ही अगर आएगी ना, कहेगी नाम राम, तो गेट ही बंद हो जाता है। हम ये जो लिखा है वही बता रहे। तो कहा है, जब बहन घर को आती कहती राम राम, तो कहती तुम ठीक हो, तो कहती कहाँ ठीक हो, 6 महीने से मेरे भैया का काम नहीं कर लिया और 5 महीने से मैं बीमार पड़ी हूँ। यही होता, ये हकीकत बात है, कहीं कहीं जरूर होता है। और मैंने ये पहले कहा था, देखिए बुरा मानने वाली बात नहीं है, कहीं कहीं ऐसा ही प्रेम है जो भाभी नंद को अपनी बहन की तरह समझती है। तो आइए कहा है, बहन भांजी घर को आवे दे बिना 1 रुपया, बहन भांजी घर को आवे दे बिना 1 रुपया, और साली भाई साहब घर को आ जाती है तो भाई साहब रोज पूरी पकवान बन रहे। साली अगर घर को आ जाए, हाँ अगर साली घर आ जाए, ये देखो कैसे चेहरों पे हंसी आ गई। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई? नहीं हुई, क्या बात है भाई साहब, शादी हो गई? हाँ है 3 बार, ये कह रहे 3 बार शादी हो गई। सुनाई ना रही, मैं बता दो सबको, इनकी भी सुनना रही ना। अच्छा 3 बच्चे हैं, मेरे संग 3 बार शादी हो, कोई बात नहीं। देखिए भजन में लिखा गया है, जब साली घर को आ जाती है तो कहीं कहीं पकवान चलते हैं, पकवान चलते हैं, पूरी कचौड़ी बनती है, और बहन आ जाती है, नंद आ जाती है, तो भाभी कहती है मैं तो बीमार पड़ी हूँ, मेरे बस की नहीं है। और जब साली आ जाती है तो जीजा से कहती है, साली तुम तो वही वाला सूट पहनना जो तुमने शादी में पहना था, और मैं तो वही वाली साड़ी पहनूंगी जो दिवाली पे तुम्हारा 5,000 का दिवाला निकला था पूरा। अरे तुम 5,000 की साड़ी पहनोगी, 300 रुपए मजदूर कमाने वाला, अब 5,000 की साड़ी पहनोगी तो पति का तो दिवाली निकलेगा, कौन सी महल कोठी बनेगी बताओ, निकलेगा ना निकलेगा। तो आइए इसी तरीके से कहा है, हाँ जी रुक जाओ, बहन भांजी घर को आवे दे बिना 1 रुपया, बहन भांजी घर को आवे दे बिना 1 रुपया, और साली सलेजी जो घर को आवे, क्या होता है, साली सलेजी जो घर को आवे, रोज चले है कन्हैया, कहते हैं भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया, भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया, अरे भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया, भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया। और हाँ जी, भाई को अपने भाई ना कहता साड़ू को कहबे भैया, और सगी मात के डंडे मारे, होता है कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं जरूर होता है, सगी मात के डंडे मारे, और सास को कहबे मैया। अरे जिसने तुम्हें कोख से जन्म दिया है वो भी किसी की धी बेटी है, वो भी किसी की माँ है। सास किसी वजह से मिली है, इस माँ की वजह से। अगर ये माँ ना होती तो सास जिंदगी में कभी नहीं आती, और ये माँ ना होती तो हम जगराते में कभी नहीं बैठते। क्या बात है। तो कहाँ है, भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया, भाई को अपने भाई न कहता साड़ू को कहबे भैया, और सगी मात की डंडे मारी, मात के डंडे मारे, सास को कहबे भैया,
अच्छा ये बताइए भजन किस किस समझ में आया अच्छा लगा? अच्छा ये बताओ भजन अच्छा लगा मेरे बारे क्या? भाई कहाँ लटक गई है? भजन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा ना, क्या बात है। तो आइए ये लास्ट लाइन है, उसके बाद बहुत सुंदर झांकी आएगी, पर हाथ खड़े ऊंचे खड़े करेंगे। हाथ ऊंचे जब तक करने हैं जब तक तुम्हें मैया रानी का आशीर्वाद नहीं मिल जाए भाई साहब, है ना, क्या बात है। तो आइए ताली बजाते और सेवा करेंगे, कहेंगे क्या रिदम के साथ। सब धन फैशन में सच्ची दरबार की